ये कुल 60 कन्याएं हुई। ये दक्ष की अक्षिणी जो प्रचेतस हुए, पृथु के हुए, पृथु के महाराजा पृथु के वंश में ये नाम हुआ था। और अंगूठे वाले जो दक्ष हैं उनकी 16 कन्याएं हुई। 13 उन्होंने 10 धर्म को दी, 1 अग्नि को दी, 1 पितरों को दी और 1 शिव को दी। ऐसे दक्ष की वो वीरिणी से, ये अक्षिणी नाम की पत्नी से हुई। और वो वीरिणी नाम की पत्नी जिसको आप इसमें सती का नाम भी आता है, एक अग्नि को दी जिसको आप स्वाहा कहते हैं, और 1 पितरों को दी जिसको आप स्वधा कहते हैं, और 1 शंकर भगवान को दी जिसका नाम सती है। बोल सती मैया की। इस प्रकार से ये सृष्टि हुई। और इस सृष्टि में विवस्वान की पत्नी मनु से श्राद्ध देव, यम और यमुना युगल संतान है। संज्ञा के सूर्य से अश्विनी कुमार हुए, छाया के रूप में सूर्य से शनैश्चर और सावर्णी मनु हुए, त्वष्टा से विश्वरूप और त्रिसरा। प्रजापति रुचि युगल संतान है, वो विष्णु के अंश से हैं। यज्ञ और दक्षिणा भगवान विष्णु के अंश हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये सारी जो है सृष्टि, तब उन्होंने अपने 2 भाग किए। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। दाएं भाग से मनु महाराज हुए, बाएं भाग से शत्रुपा महारानी हुई। इसलिए हमको सबको मनुष्य कहा जाता है। और उनके देवहूति नाम की एक कन्या हुई जो कर्दम ऋषि को ब्याही गई। आकुति नाम की एक बेटी हुई, धर्म को दी। और प्रसूति नाम की जो कन्या हुई वो राजा दक्ष को दी। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तधनपाद क्योंकि पैर जब बच्चा कोख से आता है तो सिर नीचे करके आता है, पैर ऊपर करता है, इसलिए उसका नाम है उत्तधनपाद, जिसका सिर नीचे है और पैर ऊपर है। इसके बाद इनकी देवहूति और प्रसूति, देवहूति, प्रसूति और आकुति कर्दम ऋषि की जो कन्याएं हैं, कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं हुई। ये नवदा भक्ति हैं, 9 देवियां उत्पन्न हुई हैं। कला, अनुसूया, श्रद्धा, हविर्भू, योग्य गति, क्रियाशक्ति, ख्याति, अरुंधति और शांति। इनके विवाह किस किस से हुए? कला मरीचि ऋषि को दी, अनुसूया अत्रि को दी, श्रद्धा अंगिरा को दी, हविर्भू पुलत्स्य को दी, योग्य गति पुलह को दी, क्रियाशक्ति यज्ञ को दी, क्रतु जिनसे 60,000 बाल खिले हुए। वो आज भी सूर्य की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज भी नहीं जा पाए। हर समय वो सूर्य की तरफ जाते रहते हैं। क्रियाशक्ति ख्याति भृगु को दी, अरुंधति वशिष्ठ को दी और शांति अथर्वा को दी। चित्र के तो आदि जो है इनके 27 पुत्र हैं। और चित्ती से दधीची हुई, और दधीची ने इस प्रकार से इनको मिलाकर के ये सारी सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी ने अपना एक नया रूप बनाया। उसके बाद ऐसे सृष्टि होने लगी। अर्धेन नारी पुरुषाय चार्धेन संततो मुने अर्धनारीश्वर तस्यामसृज्यद्वन्द्वं सर्वसाधनमुत्तमा। और इस प्रकार से सारी जो भगवान ने सती नाम की एक कन्या है, एवं सिदा सती भूत्वा शंकरेण विवाहिता पितुर्यज्ञे तनु त्यक्त्वा नादाता स्वपदं पदः। सती ने पिता के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी। परम ब्रह्म परम शिव ब्रह्म प्रोक्तस्य स्वरूपास्त्रयाः
अहम विष्णुश्च रुद्रश्च गुण भेदानुरूपतः। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो तुम में और हम में भेद मानेगा वो कल्प के अंत तक नरक में पड़ा हुआ रहेगा। एक कल्प बहुत बड़ा होता है और जब एक कल्प बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र है। एक कल्प जब बीतता है ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र है। और जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष हो जाते हैं तो भगवान विष्णु का एक दिन और एक रात होता है। ऐसे विष्णु की भी 100 वर्ष की उम्र है। और जब भगवान 100 वर्ष के हो जाते हैं तो शंकर भगवान का एक दिन होता है। ऐसे जब शंकर भगवान के 100 वर्ष हो जाते हैं तो जगदम्बा पलक झपकाती है, पलक झपकाती सारी सृष्टि बंद हो जाती है। और जैसे ही खोलती है पुनः सृष्टि पैदा होती है। बोल जगदम्बा मैया की जय। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। बोलिए। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल में सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हम आप और हम आज की कथा में आते हैं। आज मैं आपको ऐसी कथा, कोई भी ऐसी कथा नहीं है जहां से शिक्षा नहीं मिलती। आज मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं और आप ध्यान से सुनिए। कदा गतो हि कैलासं शंकरो भगवत्सलः ववासके त्वं तस्या कुबेरेण महात्मना। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने सुना कि भगवान के अध्यक्ष जो कोषाध्यक्ष हैं, पैसे वाले, जो अलकापुरी, भगवान की एक अलकापुरी है, वहां खजाना है। अलकापुरी में भगवान ने खजाना बना रखा है। सोने, चांदी, हीरे, मोती, मणियां, वो मणिद्वीप है और उसका अध्यक्ष है कुबेर। बोलिए कुबेर महाराज की जय। आसीन कांपिल्य नगरे, एक कांपिल्य नाम का नगर है, कथा पे आ जाइए। सोमयाजित कुलोद्भवाः दीक्षितो यज्ञदन्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। कांपिल्य नाम का एक नगर है, वहां यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण है और बहुत सदाचारी है। अग्निशुश्रूणतो रथरतो वेदाध्ययन तत्परः सुंदरसो रमणीयाङ्गश्चन्द्रबिन्दु समाकृतिः। और रोज हवन करते हैं, पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे ऐसे करके जो है कृतोपनयन, एक बेटा हुआ उनका, एक बेटा हुआ। कृतोपयन सौष्ठो विद्या जग्राह बोरिता अथा पित्रा न विज्ञातो द्यूत कर्मरतो भवा। उन्होंने अपना बेटा हुआ, एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा गुणनिधि। ध्यान रखना, कथा पे रहना। गुणनिधि, बेटे का नाम रखा गुणनिधि। उसका जात कर्म किया, नामकरण किया, सब कुछ हुआ और उसका नाम रख दिया गुणनिधि। गुणनिधि क्या करता था? गुणनिधि को उसके बाद उपनयन किया। उपमने दूसरा, नयन होने आंख। जो जनेऊ होता है ना, वो हमारी तीसरी आंख होती है।
इसलिए हमारे पुराने लोग पूर्वज जो है ना, हमारे पूर्वज सब जनेऊ पहनते थे। जनेऊ का नाम क्या है? उपनयन। उपनयन माने आप ही लगा दो ना अर्थ, साधा सी बात है। नयन माने आंख होता है, उपनयन दूसरा, यानी हमारी वो तीसरी आंख है। उसका उपनयन संस्कार जात कर्म आदि किया, लेकिन वो क्या हुआ? अथा पित्रान अभिज्ञातो द्यूत कर्म रतो भवा। द्यूत माने जुआ खेलने वाला, जुआरी हो गया, बिगड़ गया। और जब बिगड़ा तो आदादायक बहुदौ वनमातु सका सतः समादाद्यूत कारेभ्यो मैत्री तैष्ठ सकारसा। जुआरियों से उसकी मित्रता हो गई और धन वगैरह अपने घर से धन ले जाता था। आच्छादयामि ते नित्यं पितुरग्रे कुचेष्टितं लोकमान्यो ते ताता सदाचार नवैर्घ्नैः। उसके पिताजी सदाचारी हैं और वो जुआरी है। देखो घर में संतान कैसे कैसे हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, पिता पुत्र पिता के लिए, लेकिन यहाँ पर आप समझ जाना कथा में आगे क्या आ रहा है। ब्राह्मणानां धनम दाता तद विद्या साधु संगमम किमर्थम न करो चित्तम सुरुचिम प्रीति मानसा। उसकी मां ने कहा कि तुम्हारे पिताजी कितने बढ़िया सदाचारी हैं, तुम्हारे पिताजी सत्संग जाते हैं, संत महात्मा ज्ञानी सज्जनों को दान भी देते हैं और स्वयं हमेशा 3 प्रकार की त्रिकाल संध्या करते हैं, गायत्री का जप करते हैं। और ऊन विंशति को तो तुम 19 साल के हो गए और 16 वार्षिकी एटा, और तुम्हारी धर्मपत्नी जो 16 वर्ष की है। देखो तुम बच्चे भी नहीं हो, उसका विवाह भी कर दिया। उसकी मां समझा रही कि बेटा तुम 19 साल के हो गए, यहाँ लिखा हुआ है कि ऊन विंशति को कोशित हुए में शाम 16 वर्ष वार्षिकी, और तुम्हारी जो धर्मपत्नी 16 वर्ष की है। कोई भी तुम ऐसा बच्चे नहीं हो तुम। अब कौन समझाएगा तुमको? स्वस्वरूपी नहीं थे मान्य सर्वत्र गुणशीलिनः ततो न त्रपसेत् किंचित् यस्य दुर्वृत्तना सुबाह। अरे पड़ोसियों को देखो क्या बोल रही है। पश्येतां प्रतिवेदनेस्थं ब्राह्मणानां कुमारकां। पड़ोसी ब्राह्मणों के बच्चों को देखो। गृहे शिष्यान् पश्येत् कानि पिशुस्ते विनोचितान्। उनके पिता जो उनको बोलते हैं वही करते हैं, लेकिन तुम बेटा बिगड़ गए। अब क्या हुआ? एक बार सीधे आगे चलते हैं। एक बार क्या हुआ? न्यस्तां रत्नमयी गेहे कर्णं पितुर्मिकां चोरयित्वे गदादाय दुरुदर्कयोपतत्। एक दिन उसके पिता ने अपनी अंगूठी किसी दूसरे चोर के पास देख ली और उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये कहां से आया? क्या बोल रहे हैं? लब्धा मुद्रा त्वदीयेन पुत्रेणैव समर्पिता। मेरे पास है तुम्हारे बेटे ने दी। मम मातुर्हि पूजे दुर्जित्वा नीतो विशाखा। ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने हैं। एक साड़ी भी जिसपे बहुत सुंदर एक साड़ी है, बहुत महंगी, वो भी उसने हमको दे रखी है। रत्न कुल्य पिदूकानि भृंगार प्रभेदिनी च भाजनानि विचित्राणि कांस्य ताम्रमयानि च। कांसे के बर्तन, तांबे के बर्तन, अनेक प्रकार के रत्न। नाग्नि कृत्य प्रतिदिनम पद्यते द्यूतकार भी। घर को नंगा कर रहा है, सारा घर खाली कर दिया। अब क्या हुआ? वो घर आया। कौन? यज्ञदत्त। यज्ञदत्त जब घर आया तो घरवाली को सीधा घरवाली से बात। दीक्षितायानि पुत्रास्ति। अरे बता, दूर तो गुणदीक्षिता, तेरा वो बिगड़ा हुआ बेटा धूर्त कहाँ है? अततिष्ठत किमतेन वसामम सुमोर्विका। और तू यहाँ क्या कर रही है? तेरा वो बिगड़ा हुआ बेटा कहाँ है? अंगो दर्दन काले या त्वया में गुलितो हृता। अच्छा तो छोड़। और उसने क्या किया कि उसने कहा अभी तो स्कूल से आया, अभी एक किताब लेकर के पड़ोसी के पास, पड़ोस में जा रखा है, कहीं पता नहीं किसी घर में जा रखा है, स्कूल का काम करने जा रखा। माँ ने ऐसा कर दिया। देखो माँ पहली पाठशाला होती। माँ भी अपने बच्चों को बिगाड़ती है। माँ से डरते नहीं है बच्चे, लेकिन अगर किसी माँ ने बच्चे को कब्जे में कर दिया तो उसका बच्चा बिगड़ नहीं सकता।
ऐसी कोई बात नहीं जो माँ से छुपती है, ऐसी कोई बात नहीं जो पिता से प्रकट होती हो। पिता से बच्चे कुछ नहीं बोलते, माँ से बच्चे सब कुछ बोलते हैं। और उसकी माँ ने उसका सहारा दिया। इति श्रुत्वा तद वाक्यम भीता सा दीक्षितायनी और प्रोवाच स्नानाद्यानि क्रियां निष्पां ततं यतः। और उसने कहा कि मेरा काम है, तुम्हारा तो कुछ काम नहीं है। पता नहीं तुम तो कहां से आ जाते हो, कहां से सीधा वैसे सिर पे सवार हो जाते हो, और मेरा तो काम बचा हुआ है। और व्याघ्राज देव पूजार्थ उपहारादि कर्मणि, और अपनी पूजा के काम में लगे। अब उसने कहा कि अंगोत्तरतन काले वा त्वया में गुलितो हृता। पकड़ा उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को। उसने बोला कि मेरा इस समय काम है, मैं अपने काम में लगी हूँ। तो उन्होंने धर्मपत्नी को पकड़ा, खींचा। अरे तू काम छोड़ अपना, मेरी वो अंगूठी ला जो मैंने उस दिन तेरे को दी थी। इति श्रुत्वा तद्वाक्यं भीता सा दीक्षितायनी। अब ऐसा सुनकर वो डर गई, क्योंकि उसको पता है अंगूठी तो घर में है नहीं। अच्छा तू वो साड़ी ला। समयो यमिके नाम तदी था नाम प्रियाति थे। तू मेरा वो वाला सामान ला, कांसे के बर्तन ला, तांबे के बर्तन ला। इदानीमेव पाकन्ना कारणप्यग्रयाया। अब वो क्या जवाब दे रही है? अभी मेरा ना खाना जलने वाला है। स्थापिता भाजने कापी विस्मृते नवेदः। अब मैं भूल गई, पता नहीं कहाँ रखी हुई मैंने। अभी मुझे काम है, ऐसा उसने यज्ञदत्त से कह रही है। अब यज्ञदत्त जो है, यज्ञदत्त बहुत गर्म हो गए, अब लाल पीले हो गए। और क्या बोल रहे हैं? अनपत्योस्मितेना दुष्टेन कुलदूषिणा। मुझे अच्छा चल, मेरा सामान नहीं ला सकती है, भूल गई। तेरा खाना चल रहा है, चलने दे। अब जो खाना बन रहा है, आज जो तू चावल बना रही है, उससे मैं उसके पिंड बनाऊंगा। और उत्तिष्ठान पास्थम तस्मै दत्यात् तिलांजलि, मैं उसका श्राद्ध करूंगा। पिताजी ऐसे बिगड़ गए। अपुत्र त्वं नाम, मैं बगैर बेटे के रह जाऊंगा। कुपुत्रात् कुलपंथनात् त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। ऐसा सनातन कहता है कि बिना पुत्र के रह जाओ, लेकिन कुपुत्र नरक में ले जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा तो बेटा है, हमारा श्राद्ध करेगा, स्वर्ग ले जाएगा। कुछ लोग अपने बेटे के लिए बढ़िया महल बनाते हैं, और तब वो जो है और सोचते हैं कि मेरा श्राद्ध करेगा, स्वर्ग पहुंचाएगा। ऐसे बेटे हो जाते हैं घर में। अपुत्रत्वं परम नाम, मैं बिना पुत्र के ले जाऊंगा। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, मेरा कुल का नाश करेगा ये। नीति रेषा सनातनी, ये सनातन धर्म कह रहा है। अब जो है जो वो बच्चा है वो बाहर आ गया और सुन रहा है। और जैसे उसने सुना वो भाग गया। उसने सुना कि आज तो पिताजी स्नात्वा नित्य विधि कृत्वा तस्मिन् बाहि कस्यचित् श्रोत्रेस्य सुतां प्राप्य पाणिं जग्राह दीक्षितः। अब वो माँ के पीछे पड़ गए कि ला बुला उसको, कहाँ गया। श्रुत्वा तथा सवृतान्तं प्राक्तनं स्वविधिं स्वं विनिध्य च कचिदिशं समालोक्य निर्यो दीक्षितांगजा। गुणनिधि भाग गया। भागते 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 बहुत दूर एक पीपल के वृक्ष के सामने। इति चिन्तस्य तबोहुतस्तत्र नारदः अतिदीनं तरोर्मूले भानुस्मास्ताचलं गतः। सूर्य भी अस्ताचल हो गए। भानुमास्ताचलं गतः, भगवान भास्कर भी अस्त हो गए। रात पड़ गई। एतस्मिन्नेव समये, अब उसको याद आ रही है अपनी माँ की मिठाई की याद आई। माँ मिठाई खिलाती थी। कश्चिन् माहेश्वरो नरः सहोपारान्ननादाय नगरात् बहिरभ्यगात्। नगर के बाहर कुछ लोग आ गए। क्यों? आज शिवरात्रि है, और शिवरात्रि के लिए उस पीपल के नजदीक एक शिवालय था। वहां लोग शिवरात्रि का मेला लग रहा है। शिवालयं प्रविश्याथ, वहां खुशबू आई। क्या हुआ?
इदम पक्वान गंधमाघ्राय, पके हुए अन्न की सुगंध आई। यज्ञ दत्तात्मनो दुदः पितृत्यक्तो मातृहीन क्षुदितः सत्वमागतः। पिता ने त्याग दिया, माँ के सामने जा नहीं सकता है क्योंकि माँ को पिताजी डांट रहे हैं और अब कहां से खाऊं, तो वो नाक से उसने पके हुए अन्न की खुशबू सूंघी। इदम अन्नम मया ग्राह्य शिवायोपकृतं शिशेः सुप्ते सैव जने देवान सर्वान विधम महत्। आज शिवरात्रि है, लोग जागरण कर रहे हैं, लोगों ने जागरण किया और जागरण करते करते क्या हुआ कि कभी ऐसा होता है कि ऐसा जागरण हो जाता है कि सो जाते हैं। शिवरात्रि का जागरण हो रहा था, खाना बन रहा था उधर रसोई में कल सवेरे के लिए, आज रात्रि है, शिवरात्रि है और लोग सारे लोग सो गए। देखो क्या हुआ, दीपम मंद प्रभम दृष्टवा, सारी रात वो भी देखता रहा कि सामने चढ़ा हुआ है या तो बटेगा, और अब देखा उसने कि सब सो गए और दीपक भी मंदा हो गया। दीपम मंद प्रभम दृष्टवा पक्वान वीक्षणाय सा, अब दीपक बुझने वाला है, सब सो रखे हैं। नैवेद्यं तु तदा दातु भर्गाकारं विवेशः यज्ञादात्मजं सोतः शिवेनैवेद्यमिदारतात् जग्राह सहसा पीता पक्वानं बहुसंस्तुतः। अब उसने क्या किया कि जैसे दीपक बुझ रहा था, कथा में रहना, अब उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और उसको मोड़ा, बत्ती बनाई, क्योंकि बत्ती नीचे चले गई थी, ऐसी इतनी बड़ी नहीं थी ऊपर खींच सके, और उस बत्ती को तेल में डुबोया, जलाया और दीपक पे रख दिया और ऊपर से तेल डाल दिया। बोल शंकर भगवान की। और दीपक जब जल गया तो सब लोग तो सो रखे हैं, तथा पकवान आदाया, तब उसने जो खाना बना हुआ था उसको उठाया। रात को उसने कीर्तन सुना, भजन सुना और सारी रात देखता रहा, जागरण किया। देखो रात्रि जागरण का फल आगे क्या होता है। त्वरितम गच्छतो वही भागा बाहर, और जब बाहर भागा तो तस्य पाद तलाघातात् प्रसुप्ता कोप्य बुध्यतः। पाद तलाघातात् माने उसका पैर किसी से टकरा गया और वो गिर गए। और कोप्यम कोप्यम परापन्नो गृह्यताम असो, अरे कौन है पकड़ो पकड़ो। और इस प्रकार से सजनों गिरा महोज्जया, सब लोगों ने उसको पकड़, चोर है। और ऐसा जब हो गया तो अभक्ष नैवेद्यम, खाना भी नहीं खाया, अभी व्रत है उसका। यज्ञदात्तात्मतो जन्मने शिवानुग्रहतो नूनम मुभि पुण्य बलान्नशः। अब जो धर्म के ठेकेदार, जो धर्म के सेवक थे, उन्होंने पकड़ के उसको मार और वो मर गए। गुणनिधि वहां मर गया। अब आए देवदूत, कौन? धर्मराज के दूत आए। अथवंत समान आया पास मुदगर पानी भी रस्सी लेकर के आए। मुदगर लेके आए, वो हनुमान जी का था, जिसको आप गदा कहते हैं। निनी सुबी संयमनी या में सब पे कटाए में संयमनी। अच्छा आपको चार दिशाओं की चार दो बताता हूँ। पूर्व में चंद्रमा की विभावरी है, नाम क्या है? विभावरी पूर्व में। पश्चिम में समुद्र की निम्लोचनी है, क्या है? निम्लोचनी। उत्तर में देवताओं की देवधानी है, देवधानी। और दक्षिण में धर्मराज की संयमनी पुरी। ये पुरियों के नाम, पहली पुरी का नाम विभावरी, दूसरी पुरी का नाम निम्लोचनी, तीसरी पुरी का नाम देवधानी और चौथी पुरी का नाम संयमनी। अब संयमनी पुरी से कुछ लोग आए। कौन आए? निनी सुबी संयमनी याम ये सह विकटैर भटै। याम में धर्मराज जी के भेजे हुए विकट, भटै माने सेवक। तावत परिषदाम प्राप्त किंकड़ी जाल मालिना, और उन्होंने जाल डाल दिया। जैसे मछली पे जाल डालते हैं ऐसे उस पे जाल डाल दिया, खींचा। मुंचे तैनम, अब ऊपर से शिवगण आए। बोल शंकर भगवान की जय बोलना जरूरी है। बोल शंकर भगवान की जय।
तैनम तुजम याम्याम। अरे छोड़ो इसे। कौन? शिवगण आए। गणाः परम धार्मिकम दंड योग्यानि विप्रौसौ दग्धः सर्वांग संचया। ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। क्यों? इत्याकर्ण वचस्तस्य हि यमराज गणास्ततः महादेव गणानाहुर बभूवच्चकिता वृषं। महादेव के गणों को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे पापी है, चोर है, चोरी में पकड़ा गया, मारा पीटा। शिवगणों ने, उसने शिवरात्रि के शिव भक्तों ने मारा। संभोर गणाथ नारोक्य भीतैस्तैर्याम किंकरैः अवादि प्राणिनैरत्यं दुर्वित्तोऽयं गणाधिजः यम गणावचुः। विषामलोच्य वापेयं श्रेयों वा स्पर्शनं परं सेवितव्यं शिवत्वं तं प्राणे कंठगतोरपि। अरे महाराज, चोरी करी इसने शिवालय में, इसलिए हमको ले जा रहे हैं। शिवगण क्या बोल रहे हैं? पतंती लिंग राशि च। अरे इसकी नजर सारी रात को लिंग पर रही। लिंग के आसपास चढ़ा हुआ था सामान, और दीपक छाया निवारिता, और इसने बुझे हुए दीपक को जलाया। स्वचैलाम चलतो नेना, इसने पलके भी नहीं झपकाई। दत्वा दीप निशान निशी, और इसने शिवरात्रि के बुझे हुए दीपक को जलाने का प्रयास किया। अपरो परो धर्मो, तुम्हारे इसने जो भी किया। यातास्त्रास्तस्य किंकराः शृण्वतः शिवनामानि प्रसंगात् विक्रियता। इसने सारी रात शिव का कीर्तन किया और सुना, और सबसे पहले श्रवण, कल भी बात आई थी, श्रवण, उसके बाद कीर्तन, उसके बाद स्मरण, और ये सारी रात नैवेद्य का स्मरण कर रहा है भगवान, और भगवान पर इसकी नजर है। और सारी रात इसने जागरण किया, इसने श्रवण भी किया, कीर्तन भी किया, और मनन तो करने की बात, मनन करते करते जो है ना, ये तुमने पकड़ लिया। यूयं प्रमाणम धर्मेषु, अरे ये धार्मिक बात है। न त्वया वयम, हम इसको ले जा रहे हैं। अस्ति चेत् धर्मलेशोऽस्य गणास्तं शिव भूभयम्, हम नहीं देंगे इसको। कलिंग, और जब वो पहुंचा ऊपर, शिवलोकमयं यात्याः गतास्मा विसहेमतु। जब वो शिवलोक ले गए, देवराज जी, धर्मराज जी के जो सेवक हैं वो वापस चले गए खाली हाथ। कच्चित कालम महाभोगान करिष्यति शिवानुगा, कुछ काल तो वो सब भगवान शिव के साथ रहा, और भगवान शिव ने उसको वरदान दिया। कलिंगराजो भविता, कलिंग देश में ततो निर्भूत कलमसः एवं द्विजवरो नूनम शिव प्रियतरो यतः। कलिंग देश में राजा होगा। अन्य किंचित न वक्तव्यम यूयं तात यथागतम यमदूतम स्वलोकम तो सुप्रसन्नेन चेतसा। ब्रह्मा जी कह रहे नारद को, इत्याकरणवचस्तेषां यमदूता मुनीश्वरा। धर्मराज जी के सेवक चले गए थे। धर्मराज जी कह रहे हैं अपने सेवकों को बोला, उन्होंने सर्वे शृणुत मद वाक्यम, अरे सुनो, तुम गलती से चले गए, वहां किसको पूछ के गए थे? सावधान तया गणाः। धर्मराज जी अपने सेवकों को बता रहे हैं, जो खाली हाथ वापस आए चाल लेके। तदैव प्रीत्या कुरुत मच्छासन पुरस्सरम्, बगैर मेरी आज्ञा के कहीं मत जाया करो। क्यों महाराज? ये त्रिपुंडधरा लोके, जो उन्होंने त्रिपुंड धारण कर रखा है। त्रिपुंड कैसे लगाते हैं? 3 उंगलियां पकड़ो, खींच लो, कोई भी लगा सकता है। त्रिपुंड लगा सकते हैं, रुद्राक्ष, कल सारी बातें बताई, त्रिपुंड की बात आई, रुद्राक्ष की बताई, भस्म भी सिखाए, ये सब चले गए। त्रिपुंडधरा, ये त्रिपुंडधरा लोके ये भूत्या तया गणा ते सरे परिहर्तव्या नाने तप्या कदाचन। वो उनको हाथ भी मत लगाना, वो नाने तप्या इधर मत लाना उनको। उद्भूत कलरा ये चा विभूत्या सितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तप्या कदाचन। जिन्होंने उल्गूल मने भस्म लगा रखी है। शिववेश तया लोके येन केनापि हेतुना, येन केनापि मने जिसने किसी भी प्रकार, चाहे मांगने के लिए वेश बना रखा है,
शिव वेश धरा ये ही जिन्होंने शंकर का वेश धर रखा। शंकर का वेश कौन है? साधु शंकर है। सीतया गणाते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचना, वो सब उन सब पे हाथ पे मत लगना, परिहर्तव्या। और इधर शिव वेशतया ये रुद्राक्ष धरा लोके, ध्यान रखना रुद्राक्ष की महिमा। जिन्होंने रुद्राक्ष धारण कर रखी है ये जटाधारिणी ये बचा ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। धर्मराज जी अपने सेवकों को बोल रहे हैं गले में कंठ में जिसने कभी रुद्राक्ष धारण कर रखी है, कहीं भी भौहों में, माथे में, गले में, जनेऊ में, कमर में, कहीं भी एक रुद्राक्ष भी धारण कर रखा है उसको यहाँ मत लाना। उपजीवन हेतुश्च शिव वेश धरा ही ये। उपजीवन माने अपना पेट पालने के लिए जो शंकर बने हैं, मांगने के लिए नहीं बनते हैं। उपवेश उपजीवन हेतुश्च शिव वेश धरा ही ये, जिन्होंने अपना पेट पालने के लिए शंकर बने हुए हैं ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन, वो छोड़ने के लायक हैं, लाने के लायक नहीं है। दंभे नापि छले नापि शिव वेश धरा ही। कोई घमंडी हो, कोई छली हो और उसने शंकर का वेश धारण कर रखा है, ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन, उनको हाथ भी मत लगाना और लाना तो कभी मही। एवं आज्ञा पया मासा समयो निज किंकर माने नौकर दास, अपने दासों को बताया तथेति मत्वा ते सर्वे तूसरे मां चुस जिस्मिता, तूसरे माने चुप चुप तो चुप हो गए, कुछ नहीं बोलते। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं पार्षदैर्यमदूतेभ्यो मे चित्तस्ति सत्विजः शिवलोकं जगामासु तैगणैर्शुचिमानसः। कुछ समय तक वो पार्षद बना रहा, भगवान शिव का गण रहा। और अब क्या हुआ? अरिंदस्मस्य तनयः, अरिंद नाम का एक राजा, तनय माने बेटा, कलिंगाधिपतिरभूत् तम इत्याभिधानो भूत् छब सेवा परायणा। दम नाम का उसका एक राजा हुआ कलिंग देश में। अरिंदम नाम के एक राजा थे, उनके एक बेटा हुआ, उसका नाम हुआ दम। देखो ये वही है गुणनिधि। गुणनिधि का जन्म कलिंग देश के राजा के घर में हो गया और उसका नाम रखा दम। और क्रमादाजा पितृ युवाम प्रीत्या प्रीतयामास शिव धर्मास्त सर्वज्ञा। और वो बचपन से ही शंकर का भगत था। बोल शंकर भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की, काशी विश्वनाथ महाराज की। नान्य धर्म सजानाति, वो किसी धर्म को नहीं जानता था। नान्य धर्म समानाति दुर्दमो भूपतिर्दमः शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानात्रिते द्विजा। शिवालयों में उसने अपने सारे राज्य में आदेश कर दिया कि शिवालय जितने भी देश के, हमारे राज्य के शिवालय सब में दीपक जलना चाहिए। और अगर किसी के सामने दीपक नहीं जल रहा है तो उसको राज्य से बाहर कर दिया जाए। दीपदान सदी दीपा वसना योगा बहु दीपान प्रदीप्य वे अलकाया परिभूत प्रज्ञा दीप शिखाश्रया। उसने दीपदान किया, सारे जीवन भर उसने जगह जगह शिवालय बनाए, क्योंकि वो भूला नहीं। उसको अपनी याद थी कि मैं पहले गुणनिधि था और मैं पकड़ा गया चोरी में, और शंकर भगवान की कृपा से आज मैं राजा बना हूँ, इसलिए मैं अपने राज्य में शिवालय बनाऊंगा। और सबके घर में उसने कहा कि अंगूठे के बराबर लिंग रख दो। और सबने जिसके घर में बोला कि अगर दीपक नहीं जला होगा, शंकर भगवान की पूजा नहीं होगी, सामान मेरे से ले जाना। सारे राज्य में दीपदान का महोत्सव करता था। शिवालय देव योगा ध्यात करो युगा वसुर पार्थ दीप दसो उद्योता लिंगमोलित मोहरा। उसने सारे राज्य में लिंगों की स्थापना की और दीपदान किया। कैसा दिक्पाल पदवी मुनीश्वर विलोकया मनुष्य धर्मिणा तेना सांप्रतम ये भुज्यते। और
भगवान शंकर ने उसको वरदान दिया। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो पद्म कल्प में, पद्म कल्प कौन सा कल्प है? पद्म कल्प, जिसमें श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। पद्म कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मानसात् सुतात् पुलस्यात् विश्रवा यज्ञे तस्य वै श्रवणः सुतः। मेरे बेटा है पुलस्त और पुलस्त के विश्रवा। विश्रवा की 2-3 रानियां हैं, केसिनी, इड़बिड़ा, जिससे जो हुए रावण हुए, कुंभकर्ण, विभीषण, और एक छोटी रानी है उसके हुए कुबेर। बोलिए शंकर भगवान की। उवाच देव देवेशः पुरोदर्श श्रीकंठः चंद्रचूड़ामणि तत्तेजा परिभूताक्षिष तेजा संलीप्य में सने। तब उसने जो है, जब उसने एक लिंग का निर्माण किया, वो जो छोटी रानी का बेटा था विश्रवा की, उसने अपने एक शिवालय किया, 10,000 वर्ष तक तपस्या की, और भगवान शंकर साक्षात बोलो क्या चाहिए तुमको? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके दर्शन चाहिए, और दर्शन दिए तो शंभो समीपे कायोसिदेशा सर्वांग सुंदरी। ध्यान रखना कथा में, शंकर भगवान ने जब पार्वती के साथ दर्शन दिए तो उसने देखा ये सुंदरी कौन है। ऐसा देखा तो अनया किम तपस्तस्तम ममामि तपसो देखा, मैंने आज से पहले तो देखा नहीं। क्रूर दीक्षते यावत पुनः पुनर्विंदवतावत पुष्पोट तन्नेत्रम, और जिस नेत्र से उसने देवी को देखा था, तन्नेत्र पाम पाम विलोकना, उसका वो आंख फूट गई। भगवान ने कहा पार्वती ये क्या किया तुमने? बोला एक कुदृष्टि से देख रहा, कुदृष्टि से नहीं देख रहा था, ये आश्चर्य कर रहा था कि मेरे साथ तुम कौन हो। भगवान ने जो है वरान ददामि ते वत्स, हे पुत्र तुमको वरदान देते हैं, तो सीता मेघवान कल्प में तुम कुबेर हो। बोलिए कुबेर जी महाराज की। निधि नाम नाथस्तम गुह्यकाना भवे नरा, तुम निधिपति हो, अलकापुरी के राजा, अलकापुरी के राजा होगे, और धनाध्यक्ष होगे, धनाध्यक्ष रहोगे। यक्षाणाम किन्नराणाम च राज्ञा राजा सुभ्रतः पति पुण्य जनानाम च सर्वेषां धनदो मम। तुम मेरे कोषाध्यक्ष बना रहा हूं मैं तुमको, और आज के बाद तुम मेरे गण भी हो। कुबेर तुम्हारा नाम है, और अलकापुरी के राजा हो। बोलिए अलकापुरी की। वरदान दिया भगवान ने, भगवती ने वरदान दिया। देव्योवाच वस्तुते वत्सुते निर्मला भक्तिर में भवतु सर्वदा वैकपिंगो नेत्रेण वामेन स्फुटते नहीं। तुम्हारा नाम एक पिंग होगा, तुम्हारी जो आंख फूटी है तुम्हारा नाम होगा एक पिंग। देवेन दत्त्वा ये तुभ्यं पराः सन्तु तथैव ते कुबेरो नाम भव नामना त्वं मम रूपेस्य सासुता। तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारा नाम कुबेर हो। इस प्रकार जब भगवान ने कुबेर को अलकापुरी का राजा बना दिया, तो भगवान पार्वती के साथ, भगवती के साथ कैलाश चले। बोलिए कैलाश धाम की ससुराध्या। देखो कौन कौन चले कैलाश, कौन कौन चले? सुरा सुराध्या सकलास्तत्र जगमोत्सवोत्सवा सर्वे विप्रमर्था जगमोर यत्र कुत्रापि संस्थिता। जो जहां था वो लगा रास्ते कैलाश की तरफ। कौन कौन? गणपाश्च महाभागा सर्वलोक नमस्कृता तेषां संख्या महं वच्मि सावधानतया शृणु। चतुष्षष्ट्या विशाखाश्च 64 करोड़ विशाख, 9 परियात्रकः और 9 करोड़ परा भी, षडभिः सर्वान्तक शेरवान कुंदो विपरिवेवा 60,000 दुंदुभी, 4 अंको भी 12 भी, कोटि कोटि भी पुंगवा, 4 अंक 12
12 करोड़ सप्तभिः मंद श्रीमान तस्यैव विकृतानां 7 करोड़ पंचभिश्च कपाली हिडिभि संदरा कसुभः कोटि भिरीवैः कुंडकस्तथा। ऐसे करोड़ों अग्निकश्च शतक कोट्या 100 करोड़ अग्निक कोट्या विमुख एव च आदित्य मूर्ध्या कोट्या च तथैव च जनाभः। करोड़ों की संख्या में भगवान शंकर को कैलाश, जब हम कोई किसी को नहीं जाते हैं सहयोग करने कि आप जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, थोड़ा देर तक विदाई करते हैं, तो भगवान शंकर को विदाई करने ही जा रहे हैं। सहस्रार्ष शतेनैव कुमुदः कोटिभिस्तथा, हजारों करोड़ कोटिभिस्तथा अमोघः कोकिलश्चैव कोटिकोट्या सुमंत्रकः। सुमंत्रक करोड़ों सुमंत्रक। काकपादौ परः षष्ट्या संतानक प्रभु महाबलश्च नौमिभिर् मधुपिंगश्च पिंगलः कोटि सहस्राणां ततैर्विंशतिभिर्विधा। कई 21 करोड़ों और इस प्रकार से ब्रह्मेंद्र विष्णु संकासा ब्रह्मा विष्णु अणिमादि गणेरता अणिमा महिमा लगिमा जितनी जो है शक्तियां हैं वो सहस्र। हार कुंडल केयूर मुकुटाढ्य अलंकृता, इस गले में हार है, मुकुट है, कंकण है और नाचते गाजते चल रहे हैं। एते गणाधिपश्चान्ये महात्मानो मलप्रभा जगमुस्तत्र महाप्रीत्या शिव दर्शन लालसा। ऐसे भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से जिन्होंने कभी शंकर भगवान को मिले नहीं थे, आज शंकर भगवान दयालु हैं, सबको मिल रहे हैं। कुबेरोप्यागतम शंभु पूजयामास सागतम सादरम। कुबेर ने भी भगवान को देखा कि मेरे को भगवान ने कितना बड़ा बना दिया। भक्त्यानानोपहारैश्च परिवार समन्विता, अपने परिवार के साथ कुटुंब के साथ जनवासे बनाए गए। जनवासे माने कुटिया बनाई गई। विश्वकर्मा ततो गत्वा नाना विधा मुने, आगे विश्वकर्मा गए, उन्होंने कहा ये सारे जा रहे हैं कैलाश, इनके लिए जनवासे बनाने हैं। और रचया मासा द्रुतम शंभो रणुजया। भगवान शंकर की आज्ञा से अनेक प्रकार के विचित्र भवन जैसे बनाए थे वैसे विश्वकर्मा जो है ऐसे इंजीनियर हैं, उन्होंने कुबेरानुग्रहं कृत्वा ययो कैलाश पर्वतम। भगवान कुबेर ने अनुग्रह किया, आप कुछ समय तक अलकापुरी में रहिए। सुमुहूर्ते प्रविश्यासो स्वस्थानम परमेश्वरा। और अकरोद खिलान प्रीत्या सनाथान भक्तवत्सलः। जिसका कोई नहीं है, ये अनाथ है, उसको भगवान ने सनाथ बना दिया। बोल कैलाश धाम की शंकर भगवान की, सांचे दरबार की। शंकर भगवान की जय। कैलाश रही गौरा का शिव जी कैलाश रही गौरा का ध्यान मांगने रती ध्यान मंगने रती बड़े का शिव जी कैलाश रती गौरा का गौरा का शिव जी कैलाश रंगाना गौरा का शिव जी कैलाश रंगीना गौरा का शिव जी कैलाश रंगीना गौरा का
कैलाश रंदना गौरा का नैनवा। महिमा बड़ी भारी, नीले कंठे मसीब जी महिमा बड़ी, नीले कंठे मसीब जी महिमा बड़ी भारी, नीले कंठे मसीब जी महिमा बड़ी भारी। धन्या भय गए आज सभी नर नारी, धन्या भय गए आज सभी ऊंचा कैलाश रंगेना, ऊंचा कैलाश रंगेना गौरा का जयदेवा। शिव जी कैलाश रंगेना गौरा का जयदेवा। ध्यान मगन रंगेना, ध्यान मगन रंगेना गौरा का जयदेवा। शिव जी कैलाश रंगेना गौरा का जयदेवा। तत्रासीत् सर्वसत्कृतः तदोत्साहो महानासीत् सर्वेषां सुखवर्धनो। जय शब्द, नमः शब्द, जयकारा, नमस्कार आदि आदि। और वहाँ जो है प्रसन्नात्मा स्तुतिं श्रुत्वा तेषां कामान् ददौ शिवः मनोभिलसितान् प्रीत्या वरान् सर्वेश्वरेश्वरः। जब भगवान ने ऐसा देखा कि सारे मेरी जयकार कर रहे हैं, सब लोग नारा लगा रहे हैं, तो सबको भगवान वरान सर्वेश्वरेश्वरा, सारे ईश्वर जितने देवता हैं सबको वरदान दे दिया। शिवाज्ञयाति सर्वे स्वस्वधामं ययुर्मुने। अब भगवान ने कहा कि आप लोग अपने अपने स्थान जाइए। कामान दंगौ शिवः प्रीत्या मनो प्रीत्या वरान्विता। सबको अपना अपना काम बताया। उपवेश्यासने विष्णु मांच शंभुरुवाच। भगवान विष्णु को कहा, हे शंभु, हे विष्णु, तुमको मैंने अपनी पूरा संपूर्ण सर्वस्व दे दिया है। तुम्हारे अंदर हमारा हे हरे हे विधेतात युवा प्रियतरो मम। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम मेरे प्रिय हो। सुरोत्तमोत्र जगतो वन सर्ग करो सदा। सर्ग मने फैलाओ। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुमको मैंने काम दे दिया है। तुम गच्छन्तम निर्भयं नित्यम। जाओ, घबराना नहीं, डरना नहीं। स्वस्थानंच मदाज्ञया, मेरी आज्ञा से अपने स्थान जाओ। और सुख प्रदाता हम हुए याम विशेषात प्रेक्षकः सदा। और मैंने तुमको पूर्ण रूप से सर्व संपन्न कर दिया है। हे विधाता, हे हरि, तुम में क्वचित ब्रह्मा क्वचित विष्णु क्वचित रुद्र प्रशंसते। एक मूर्ति त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु रुद्र विष्णु पितामह। कुछ ब्रह्मा को मानते हैं, कुछ विष्णु को मानते हैं, कुछ शंकर को मानते हैं। लेकिन शंकर भगवान ने कहा कि तीनों देवता एक मूर्ति है। जो इनमें भेद होता है उसमें भेद होता है। इत्याकरणे बचा शंभो सुब्रह्मण्य तदाज्ञया। ऐसा कह करके भगवान, अहम हरिष्यत्वं धाम गवाम प्रीतमानसौ। तुम्हारे धाम में कोई कमी नहीं हुई। तुम अपने अपने धाम जाओ। और ऐसे कह करके इत्थं रुद्रावतारस्ते वर्णितोऽयं मुनीश्वरे। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे भ्रूमध्य से रुद्र के रूप में अवतार लूंगा। भ्रूमध्य से रुद्र, और वो रुद्र जो है सारे ब्रह्मांड का संहार करने के लिए वाला। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ पर शिव पुराण के रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पूरा हो जाता है। अगला खंड, इसमें 4 खंड हैं। रुद्र संहिता में सती खंड आता है। बोल सती मैया की। अभी राजा दक्ष ने प्रसूति नाम की वो कन्या
जो भगवान शंकर को दी है उसके बारे में जो विधे सर्व विजानासी। हे पिताजी, हे नारद, हे ब्रह्मा जी, आप सब जानते हैं। कृपया शंकरस्य च त्वयाद्भुता हि कथिता कथा में शिवयो शुभा। आपने जो शंकर भगवान को जो सती दी उसके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। प्रथमं दक्ष पुत्रीशा पश्चात् सा पार्वतात्मजा कथम एक शरीरेण द्वयोप्यात्मा अजामता। मैंने सुना कि पहले वो सती के रूप में गई और फिर पार्वती बनकर के शंकर भगवान के पास आई। ऐसे एक आदमी दो रूप बनकर के कैसे आया? इति तस्य वचः श्रुत्वा सर्वे सुरर्षे शंकरात्मना प्रसन्न मनसा नासौ भूत्वा ब्रह्मा वचम् अब्रवीत्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुराहं स्वसुता दृष्ट्वा संध्याहं तनयेषः। हे पुत्र, मैं तुमको एक छोटी सी कथा बताता हूँ। मैंने क्या किया जब मैं सृष्टि कर रहा था, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ध्यान रखना, कथा में ध्यान रखना। कुछ लोग बाहर रास्ते पे देख रहे हैं, रास्ते पे कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, एक दूसरी बात मैंने पहले बता दिया, आप सब मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं जो मेरी नजर से छिपा हुआ, कोई भी नहीं छिपा हुआ। रास्ते की तरफ मत देखना, जगह नहीं मिलेगी तो आप आगे पीछे बैठ सकते हैं। सब जगह आपके लिए बना रखी है। कल से पांडाल बढ़ा भी दिया, कल से पांडाल को बढ़ा भी दिया जाएगा, क्योंकि आज दिख रहा है कि पांडाल भर रहा है। सती का चरित्र, सती और पार्वती का चरित्र आ रहा है। सती, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हुआ क्या, जब मैं सृष्टि कर रहा था तो मैंने कामदेव को उत्पन्न किया। यन माया मोहिताश्चाहं वेद वक्ता च मूढ़धी। अरे मैं वेदों को जानता हूँ और मेरे से कुछ गलती है ऐसी होगी कि धिक्मान सुतैस्तावस्थानं गताव नयम। मेरे बेटों ने मेरे विरुद्ध धिक्कारा। क्यों? कामदेव को उत्पन्न किया मैंने, और जब मैंने कामदेव को उत्पन्न किया तो एक लड़की को भी मैंने उत्पन्न किया, उसका नाम था संध्या। कामदेव ने बोला, पिताजी मेरा काम क्या है? तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ना सबके शरीर को, सबके शरीर में बैठ जाओ और शरीर को मोहित करोगे। और उनको बाण दिए, 5 बाण दिए, स्तंभन, मोहन आदि। सोमो रुद्रो गृहो भूत्वा कर्षि लीला परां प्रभो मोहयित्वा तत्र स्वविवाहे विकारिणी। हुआ क्या, जैसे ही मैंने कामदेव को बोला कि तुम्हारा एक नाम मदन है, तुम मोहित करोगे और मथोगे, तुम्हारा नाम मन को मथोगे। मथना मने मट्ठा लगाते हैं ना, तो उसको होता मथानी। तो तुम्हारा नाम है मनमत, तुम हरेक के मन को मथोगे। और जैसे उसको काम दिया तो कामदेव ने क्या, ब्रह्मा जी ने कह रहे हैं कि हे नारद, जैसे मैंने कामदेव को काम बताया उसने मेरे ऊपर बाण छोड़ा, ब्रह्मा जी के ऊपर बाण छोड़ा। यहाँ ब्रह्मा जी की एक पुत्री है संध्या, और ब्रह्मा जी संध्या को मन को मथा, मोहित हो गए। संध्या पर जैसे ही झपटे तो उनके पुत्रों ने उनको छुड़ाया। और इधर क्या हुआ कि शंकर भगवान की दृष्टि तो हर जगह रहती है, दिव्य दृष्टि है, उनका एक कैमरा है जो हर जगह लगा हुआ है। वैसे शंकर भगवान वहां पर प्रकट हुए और शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मा क्या हुआ? त्वयापि हरतस्तस्या व्यतीताय महान् मुने। क्या कर रहे हो? रेमे बहुविमोहो हि स्वतंत्रं स्यात् विग्रह। अरे तुम्हारी पुत्री है। और ऐसा कहते हुए भगवान चले गए। हे नारद, जब भगवान शिव ने मेरे से ऐसा किया तो मैंने भगवान शिव से बदला लेना प्रारंभ कर दिया। भगवान
शिव से मैंने बदला लेना चाहा और नारद जी को सुना रहे हैं ब्रह्मा, तब मैंने राजा दक्ष से अपने पुत्र दक्ष के पास गया, अंगूठे से वो रखे दक्ष, हे पुत्र तुम ऐसी प्रार्थना करो, तुम वंदना करो और तुम भगवती की वंदना करो, मणिद्वीप में जाओ और वहां जो अखिल ब्रह्मांड नायिका है, अकारण करुणा करुणालयी, जिसके 18 भुजाएं हैं, वहां जो भी जाता है स्त्री बन जाता है, तुम उनकी तपस्या करो। मैंने दक्ष को काम पे लगा दिया, शंकर भगवान से बदला लेना। दक्ष को कहा कि तुम भवानी से ऐसी बेटी मांगो जिसका मैं विवाह शंकर भगवान से कर दूं। द्वेष बढ़ गया। अब जब द्वेष बढ़ा तो वो जो बाण है, हर्षणम रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनेर्मोह कराणपि। ये 5 बाण हैं। पहला बाण है, महाराज जी आप यहां बैठना, आसन पर भी बैठना। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये कामदेव के बाण हैं। ब्रह्मा पर प्रयोग किया और ब्रह्मा जी ने अब सोचा कि यही बाण जो है भगवान शिव को मारो। राजा दक्ष ने भगवती से प्रार्थना की है और पहली बार भगवती ने दर्शन दिए हैं। जब भगवती ने दर्शन दिए तो भगवती ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगी, लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी तुमने मुझे मेरा अपमान किया तो मैं तुमसे प्राप्त वो शरीर छोड़ दूं। राजा दक्ष ने कहा कि ठीक है भैया। और ऋषि आसन दो, सामने बिठाओ बाबा। संत महात्मा ज्ञानी और सज्जन जो होते हैं ये निर्लेप होते हैं और कभी कोई आए तो उनको वंदन जरूर करना चाहिए। आप सभी सज्जन हैं, संत महात्मा ज्ञानी, ये भी ऊपर ही इनको आसन देना चाहिए। अब इसके क्या हुआ कि जब भगवान ने दक्ष जी ने, महाराज जी यहाँ पंखा नहीं है, आप वहां बैठ जाइए नीचे। महाराज जी यहाँ पंखा नहीं है, महाराज जी यहाँ गर्मी होगी, बहुत गर्मी है यहाँ, वहां बैठ जाइए महाराज। हाँ, राजा दक्ष घर आए। देखो कथा में रहो। बीच में क्या हुआ, जब राजा दक्ष प्रसाद लेके घर आ रहे थे भगवती का वरदान पा करके, तो रास्ते में दुर्वासा जी मिले। दुर्वासा जी, मंदार की माला उनके हाथ में थी और मंदार बहुत सुंदर था, मंदार वृक्ष की मंदार के फूलों की माला। राजा दक्ष ने प्रणाम किया महाराज जी को, और महाराज ये माला कहां से लाए? बोले भगवती ने प्रसाद दिया है। महाराज क्या मुझे मिल जाएगा? ये ले जाओ। और राजा दक्ष उस माला को, भगवती का प्रसाद लेकर के घर आए। घर आके उन्होंने अपने शयनागार में, जहां बेडरूम जिसको कहते हैं आप, उसमें वो माला रख दी। भगवती नाराज हो गई। अगर आप यहां से प्रसाद ले जाते हैं कहीं से भी तो उसको ऐसे मत छोड़िए। बच्चों को कुछ मिलता है आप अपनी पुस्तक पे रख दीजिए, माताओं को कुछ मिलता है आप मंदिर में जाके सामने रख दीजिए, क्योंकि संत महात्मा ज्ञानी सज्जन और कथाओं और मंदिरों से जो प्रसाद मिलता है उससे ऊपर कोई चीज वरदान स्वरूप होता है। राजा दक्ष ने वो माला शयनागार में डाल दी और दक्ष के शरीर से जो रति नाम की जो कन्या हुई थी वो कामदेव से ब्याही गई
और फिर जो है जो संध्या थी उसने तपस्या की, वो अरुंधति बनी और अरुंधति बन करके उसने वशिष्ठ जी से ब्याही गई। और इस प्रकार से भगवती सती का जब जन्म हुआ तो बहुत सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया। और उसके बाद जो है एक दिन, हे नारद, मैं और तुम वहां गए राजा दक्ष के यहाँ। जब हम राजा दक्ष के यहाँ गए तो राजा दक्ष ने सबसे पहले यह बोला कि तुम कहां से आए, क्यों आए, क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्योंकि ब्रह्मा जी कभी वहां जाते नहीं, नारद जी कभी जाते नहीं। राजा दक्ष ने कहा कि क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? कि नहीं नहीं राजन, हम आपको मिलने आए हैं। तो राजा दक्ष ने कहा कि मेरी बेटी का हाथ देख लो थोड़ा, क्योंकि नारद जी ज्योतिषी हैं, नारद जी सब जानते हैं, आगे की भी जानते हैं, पीछे की भी जानते हैं, कल क्या होने वाला है ये भी जानते हैं। जो देवताओं को नहीं पता वो नारद जी पहले ही बताते हैं। ना माने नहीं, रद्द माने बेकार। नारद, और कुछ लोग नारद उसको कहते हैं जो लड़ाने भिड़ाने वाला होता है। नहीं, लड़ाने भिड़ाने वाले तो और ही होते हैं। एक आदमी था गांव में, वो ऐसे लड़ाने भिड़ाने वाला था, वो किसी को भी लड़ा देता था। पति पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे गांव वाले हो, चाहे इधर उधर वाले हो, उसका काम ये था कि वो कोई ना कोई दोस्त डाल कर उनमें झगड़ा करवा देता था।